नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लीड्स में हुए इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट मैच की। वो मैच जिसने सबको काफी चौंका दिया। हाँ नमस्कार। बिल्कुल एक यादगार मैच रहा वो। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और हाइलाइट्स हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड ने वो ऐतिहासिक जीत आखिर कैसे हासिल की। हाँ मतलब जो नतीजा आया वो काफी बड़ा था। बिल्कुल, इंग्लैंड ने भारत को हराया और वो भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करके। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कम ही होता है। तो चलिए इस मैच की परतें खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले वो लक्ष्य देखते हैं, 371 रन, वो भी 5वें दिन। इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज था। ये आंकड़ा ही मतलब बताता है कि कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और 5वें दिन इतना बड़ा स्कोर चेस करने का दबाव सोचिए। पिच का बर्ताव, गेंदबाजों को मदद, सब कुछ। हाँ, इंग्लैंड के लिए एक मजबूत शुरुआत बहुत जरूरी थी। और ये न भूलें कि भारत ने पहली पारी में बढ़त भी ली थी, भले ही वो सिर्फ 6 रन की थी। हाँ, 471 बनाम 465। वो छोटी बढ़त भी मनोवैज्ञानिक दबाव तो डालती है। हाँ बिल्कुल। और इंग्लैंड ने शुरुआत तो जैसे कमाल ही कर दी। 5वें दिन सुबह वो 210 से आगे खेलने उतरे थे। हाँ। फिर बेन डकेट और जैक क्रॉली ने पहले विकेट के लिए जो 188 रन जोड़े। अरे वही साझेदारियों, उसने तो जैसे मैच का नक्शा ही बदल दिया। डकेट ने तो 149 रन बना डाले। क्या पारी थी। यहीं से लगा कि हाँ, कुछ हो सकता है। सही कहा। उस पार्टनरशिप ने भारत की सारी लय बिगाड़ दी। वो जैसे एक अलग ही इरादे से उतरे थे उस दिन। बिल्कुल। डकेट और क्रॉली ने भारतीय गेंदबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया और पहले सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका था भारत के लिए। शायद उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी जो दूसरी पारी में चाहिए होती है, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा गया। अब ये सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी थी या भारतीय रणनीति में कोई कमी थी, कहना मुश्किल है। हाँ, ये सवाल तो बनता है। लेकिन लंच के बाद कहानी थोड़ी बदली। हाँ थोड़ी बदली। भारत ने वापसी की कोशिश की। शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए। और जडेजा को भी एक मिला। हाँ, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। उन्होंने पहले हैरी ब्रुक को 0 पर आउट किया, फिर सेट बल्लेबाज डकेट को 149 पर। हाँ, फिर क्रॉली 65 और ओली पोप 8 को भी जल्दी वापस भेजा। एक समय लगा कि शायद मैच फंस सकता है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही दिलचस्प दौर था मैच का। भारत ने जल्दी जल्दी 4 विकेट निकाले और इंग्लैंड पर दबाव बनाया। लगा कि शायद यहाँ से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। जसप्रीत बुमराह पहली पारी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने। हाँ, कमाल की। पर दूसरी पारी में एक भी विकेट नहीं ले पाए। ये भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही। क्या वो थक गए थे, या पिच से मदद नहीं मिली, या इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें बहुत अच्छा खेला। उनका विकेट ना लेना भारत को काफी महंगा पड़ा। हाँ, ये तो है। और फिर जो रूट और जेमी स्मिथ, उन्होंने आकर मोर्चा संभाल लिया। रूट का तो क्या ही कहना। हाँ, रूट तो खैर आजकल अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 53 रन बनाए, नवाद रहे। और स्मिथ ने भी अच्छा साथ दिया, 44 नॉट आउट। दोनों ने छठे विकेट के लिए वो 71 रनों की अटूट साझेदारी की और इंग्लैंड को आराम से जीत दिला दी। बीच में कप्तान बेन स्टोक्स के वो 33 रन भी तेज थे। वो भी अहम थे, बिल्कुल। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें, इंग्लैंड ने इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई और शायद उससे भी ज्यादा अपनी मानसिक मजबूती। हाँ, वो बेसबॉल वाला अंदाज। हाँ कह सकते हैं, उसका असर दिखा। और अगर सीरीज के नजरिए से देखें तो इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ये जीत उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ाएगी। निश्चित रूप से। तो मतलब निचोड़ ये है कि इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी की छोटी सी बढ़त को पूरी तरह बेअसर कर दिया और अपनी आक्रामक सधी हुई बल्लेबाजी के दम पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। सीरीज की शुरुआत उनके लिए इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। बिल्कुल सही। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जहां इंग्लैंड की बल्लेबाजी की इतनी तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 5वें दिन 371 जैसे बड़े स्कोर का बचाव करते हुए भारत का 10 विकेट न ले पाना। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। ये उनकी गेंदबाजी की रणनीति पर सवाल उठाता है, या फिर ये बताता है कि शायद पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। इस पर आगे जरूर नजर रहेगी।